पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। और दावा उसने ये किया कि कैसे तस्लीम करेगा वो भी उसने मुझे बताया। उसका ये कहना है कि फ़लस्तीन के कुछ इलाकों के लिए एक निगरान फौज तश्कील दी जाएगी, एक फोर्स बनाई जाएगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के फौजी और अफसरान होंगे। ये फिर सुन लें आप। वो ये कह रहा है कि फार्मूला जो अंदर खाते तय पा गया वो ये पा गया कि फ़लस्तीन के इलाकों के लिए एक निगरान फोर्स बनाई जाएगी और वहां पे जो फोर्स बनाई जाएगी उसमें मुख्तलिफ ममालिक के सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी और उसमें पाकिस्तान की शमूलियत इस शर्त के ऊपर हो जाएगी कि पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर दे। आगे बात समझ। तो मैंने कहा जी ये इससे क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान तो फ़लस्तीन में जा रहा है ना हिफाजत के लिए, तो इसराइल का इससे क्या है? उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा, जो उसका दावा है कि पाकिस्तानियों को, सोर्स है मेरा, ये उसका दावा है और मैंने आपको एज इट इज बता रहा हूं। उसने कहा जी पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा कि जनाब क्योंकि हम फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए वहां पे जा रहे हैं उस सरजमीन पे, लिहाजा इस नेक मकसद के लिए अगर इसराइल को तस्लीम भी करना पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तानियों को बताया जाएगा कि ये मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें सादत दे दी है, लिहाजा हम इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत कर रहे हैं। ये एक चूरन कौम को बेचा जाएगा। ये मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बात बताई और वो कहता है जी मैं इस बात के ऊपर कायम हूं, ये होगा। बहरहाल मैंने आपको पहले बताया वक्त से। एक और चीज नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो खातून एक थी जो ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे भी बैठी हुई थी, उन्हें वजीर आज़म की सीक्रेट फाइल्स तक रसाई भी है। उनका क्लेम है कि वजीर आज़म की ये जो तकरीर है जिसमें इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं ये उन्होंने लिखी है, लिखवाई है। और वो खातून का मुबैना तौर पे इसराइल के साथ एक ताल्लुक भी है, हमायती हैं वो कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, यानी प्रो इसराइल उनके ख्यालात हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो उसे डिसोन कर दिया, उन्होंने मेरा कोई तल्लक नहीं है और मैं जानता भी नहीं भाई किसने लाके पीछे बैठा दिया। वजीर कानून से पूछा, वो कहता मैं नहीं जानता किसने लाके बैठा दिया। वजारत खारजा से पूछा, वो भी भाग गए। उन्होंने कहा जी इस औरत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस खातून को लाकर यहां पे इसहाक डार साहब ने बैठाया। हालांकि जर्नलिस्ट जो है उनका ये दावा है, जो जर्नलिस्ट इसको जानते हैं इस मामले को, उनमें से एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दावा किया कि ये खातून जो यहां पे आके बैठी हैं ये जब तक के वजीर खारजा की क्लियरेंस नहीं ना हो ये आके बैठ नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। बहरहाल आज उस खातून को एक साइड पे बैठा दिया गया कॉर्नर में, वो वहां नहीं बैठी जहां पहले बैठी थी। लेकिन इस खातून के बारे में बड़े अजीब किस्म की पुरस्कार बातें सामने आ रही हैं। मैं कोई इनके खिलाफ नहीं हूं, देखें ये उनका राइट है कि वो ये समझे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसराइल के प्रो होना या खिलाफ होना ये उनका जमहूरी हक है, अगर वो उसके खिलाफ हैं उनके हक में। लेकिन पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है जिस वजह से पाकिस्तान का वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून, वज़ारत खारजा कोई भी उसको ओन नहीं कर रहा। अब एक ऐसी खातून जैसे कोई भी ओन नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानियों के खर्चे में एयरफोर्स 1 के अंदर बैठती है और अमेरिका पहुंच जाती है। वो वज़ीर आज़म के साथ होटल में रहती है और वहां उनके सीक्रेट फाइल्स तक उनकी रसाई होती है। उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दाखिल हो जाती हैं और सब कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये बड़ी अजीब चीज है। अब एक आदमी रह गया शहबाज शरीफ जो इसके बारे में कुछ बता सकता है। बहरहाल देखते हैं शहबाज शरीफ साहब इसके बारे में क्या कहते हैं।